से फोन पर बातें कर रही थी। बातें करते करते दोनों बेकाबू हो गए, क्योंकि दोनों फोन पर कामुक भरी बातें कर रहे थे। तभी पति बोला, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करता हूँ। फिर दोनों व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देखकर बातें करने लगे। बातें करते करते दोनों एक दूसरे से बोले, चलो मुझे अपना सामान दिखा दो। फिर दोनों अपना अपना सामान दिखाने लगे। पति बोला, बहुत अच्छा है तुम्हारा सामान। तो पत्नी भी बोली, तुम्हारा भी सामान बहुत अच्छा है। फिर दोनों एक दूसरे के सामान को देखकर इतने मदहोश हो गए कि दोनों की धड़कनें बढ़ गई और दोनों 61-62 करने के लिए तड़पने लगे। फिर पति ने कहा, कॉल कट करो, मैं लघुशंका करने जा रहा हूँ। और लघुशंका करने गया और 61-62 करके मन को शांत कर लिया। उधर पत्नी तो गर्म थी, अब वह क्या करे। रात के 1 बज रहे थे। तभी पत्नी को याद आया कि ससुर भी मुझे ताका झाकी किया करते हैं, क्यों ना मैं उन्हीं से मिलूं और अपने अरमान को पूरा कर लूं। ससुर सोया था। तभी बहू अपने बेडरूम से निकलकर जाकर ससुर के बगल चारपाई पर लेट गई और अपने ससुर को नागिन की तरह लिपट गई। तभी ससुर जाग गया और देखा कि बहू आकर चिपक कर लेट गई, तो वह पूछने लगा, क्या बात है बहू। तभी बहू बहाना बनाते हुए बोली, ससुर जी, मैंने एक डरावना सपना देखा और उस सपने में वह मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं सपना देखकर डर गई और आपके पास आकर लेट गई। ससुर विधुर था। बहू के चिपकते ही उसकी जवानी फूटने लगी और वह बहू को सीने से लगा लिया। और तभी बहू भी ससुर के पप्पू के सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर ससुर और बेकाबू होकर बहू के साथ हरकत करना शुरू कर दिया। ससुर का हरकत बहू को बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बहू तो यही चाहती थी। जब ससुर देखा कि बहू कुछ नहीं बोल रही है, तो वह बहू के साथ 61-62 गेम खेलने लगा। बहू भी ससुर का साथ देते हुए गेम खेलने लगी। दोनों सारी रात 61-62 गेम खेलते रहे, मगर सुबह होते ही बहू की बड़ी बहन आ गई और वह बोली, मेरे पति को 2 साल हो गया है प्रदेश गए, वह घर नहीं आए हैं। घर में अकेले रहते रहते मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोची चलकर तुम्हारे घर घूम आऊं। और वह बहन अनीता के घर रुक गई। उधर ससुर मिलाऊ चंद बहू अनीता के साथ प्यार करने के लिए परेशान होने लगा। जब 3 दिन बीत गया तो ससुर मिलाऊ चंद बहू अनीता से चुपके से बोला, तुम्हारी बहन कब अपने घर जाएगी। तो बहू बोली, पता नहीं कब जाएगी, मगर वह जब तक मेरे घर है तब तक आप मुझसे दूर रहिए। ससुर तो बहुत परेशान हो गया और 61-62 गेम खेलने के लिए बेताब था। फिर वह सोचा कि जब बहू की बड़ी बहन सो जाएगी तो बहू के साथ प्यार करूंगा। उधर बहू सोच रही थी कि अगर मेरी बड़ी बहन जान जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा, और जब यह चली जाएगी तो मैं ससुर से मिलूंगी। उधर ससुर तो 61-62 करने के लिए तड़प रहा था। बहू और उसकी बड़ी बहन एक साथ बेड पर सोती थीं और काफी रात तक दोनों बातें किया करती थीं। एक रात बहुत तेज आंधी आ गई और लाइट कट गई। फिर ससुर अंधेरे का फायदा उठाकर बहू से मिलने उसके रूम में गया। तो बहू पहले बेड के किनारे सोती थी, मगर उस रात वह दीवार के तरफ लेटी थी और उसकी बड़ी बहन बेड के किनारे लेटी थी। अंधेरे में ससुर मिलाऊ चंद समझ नहीं पाया और वह बहू की बड़ी बहन को बहू समझकर हरकत करने लगा। तभी वह जाग गई तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। तभी वह मिलाऊ चंद को लिपट गई। मिलाऊ चंद समझा बहू है और वह बहू की बड़ी बहन को बहू समझकर 61-62 करना शुरू कर दिया और वह भी मिलाऊ चंद का साथ देने लगी। जैसा जैसा मिलाऊ चंद करता वैसा वैसा वह होती जाती। फिर मिलाऊ चंद का मन शांत हो गया और वह जाकर बरामदे में अपने बिस्तर पर लेट गया। उधर बहू की बड़ी बहन के तो सोए अरमान जाग गए। 2 सालों से पति दूर था, तो मिलाऊ चंद के प्यार करने से उसके सोए अरमान जाग गए और वह बेकाबू हो गई।
उसकी जवानी उफान मारने लगी और वह दबे पांव बहन अनीता के बगल से बेड से उठी और मिलाऊ चंद के पास पहुंच गई और उसके बगल लेट गई। ससुर समझा कि बहू है और वह फिर से प्यार करने लगा। फिर दोनों के बीच घमासान 61-62 गेम प्रोग्राम शुरू हो गया। वह उठा उठा कर देने लगी। तभी मिलाऊ चंद ने अपने पुराने बैट का कमाल दिखाते हुए जोरदार फास्ट बैटिंग करते हुए रनों की बौछार करने लगा। इधर 61-62 गेम चल रहा था, उधर मिलाऊ चंद की बहू अनीता जाग गई तो बड़ी बहन बिस्तर से गायब थी। फिर वह मोबाइल तकिया के नीचे से निकालकर उसका टॉर्च जलाई और बाथरूम की तरफ गई। सोची लोकशंका करने गई होगी, मगर वह जब वहां नहीं मिली तो वह लौटकर बरामदे की तरफ जाने लगी तो उसे बरामदे में आह ऊह की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज आ रही थी मानो कोई 61-62 गेम जोरदार खेल रहा हो। तभी वह मोबाइल का टॉर्च ऑफ करके बरामदे में दबे पांव गई और अचानक मोबाइल का टॉर्च जला दी तो बहन को और ससुर को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर हैरान हो गई। उधर बड़ी बहन देखी कि छोटी बहन आ गई है तो वह शर्मा गई। फिर छोटी बहन अनीता वापस लौट गई और इधर मिलाऊ चंद तो छक्के पे छक्का और धक्के पे धक्का मारे जा रहा था। जब दोनों की आत्मा तृप्त हो गई तो वह जाकर बहन अनीता के बगल बेड पर लेट गई और दोनों बहनें बातें करने लगी। तो बड़ी बहन बोली, तुम्हारा ससुर बहुत अच्छा है और वह रात में मेरे पास आया था और प्यार कर रहा था, फिर मैं वहां चली गई। अब दोनों बहनें सहमत होकर ससुर से 61-62 गेम खेलने लगी। मगर सुबह ही अनीता का पति प्रदेश से घर आ गया तो ससुर और बहू का मिलन बंद हो गया। फिर उधर अनीता प्रदेश से आए पति के स्वागत में आ गई और उसके साथ प्यार करने लगी और इधर अनीता की बड़ी बहन उसके ससुर मिलाऊ चंद से प्यार करने लगी। मिलाऊ चंद बरामदे में ही अनीता की बड़ी बहन के साथ प्यार करता रहता था। मगर एक रात मिलाऊ का बेटा कुछ आवाज सुना तो अपने पत्नी से कहने लगा, क्या बात है, बरामदे से कुछ अजीबो आवाजें आ रही है। तभी उसकी पत्नी अनीता समझ गई कि मेरी बड़ी बहन मेरे ससुर के साथ 61-62 गेम खेल रही है। तो वह अपने पति से बोली, कोई आवाज नहीं है, कोई और दूसरी आवाज होगी, कहीं अलग से आ रही होगी, आप परेशान मत हो, मेरे साथ यहीं पर रहो। और जैसे ही उसका पति उसके साथ प्यार करने लगा और प्यार करके जब वह शांत हुआ और लेट गया तो अनीता चुपके से दरवाजा खोलकर अपने बड़ी बहन और ससुर के पास गई और बोली, तुम लोगों की आवाजें मेरे बेडरूम तक जा रही है। मेरे पति ने कहा कोई अजीबो आवाज आ रही है तो मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया, नहीं तो वह आकर देखते तो क्या कहते। तो ससुर मिलाऊ चंद सुबह होते ही बहू के बड़ी बहन को लेकर उसके ससुराल चला गया, क्योंकि उसके ससुराल में कोई नहीं था, वह अकेली ही रहती थी। और मिलाऊ चंद वहीं 2-4 दिन रहकर प्यार करने लगा। तभी वह कहने लगी, जब तक मेरे पति नहीं आते हैं तब तक आप मेरे घर ही रहो। मगर 2 दिन बाद ही उसका भी पति घर आ गया और मिलाऊ चंद वापस अपने घर लौट आया और वह 61-62 गेम खेलने के लिए बहुत परेशान है।